हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है सुपर श्रैक, बहुत बढ़िया, और इनके अंक हैं 2156। तो ये रशिया के प्लेयर हैं, तो मैं भारतीय प्लेयर हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पोजीशन रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। और E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन रखा है। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा चेस के बेसिक रूल्स को लेकर मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप इन 4 वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस बात की गारंटी, उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए, या फिर जो चेस के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टिल मैट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेक मैट, तो सबके बारे में वो आपको गाइड करेगा। और वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अब हम मैच की बात करते हैं। ओके, तो इन्होंने दोनों नाइट बाहर निकाले हैं। तो इनका एक नाइट जो है वो है C3 पोजीशन पे। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं अपने A7 वाले कॉन को A6 पोजीशन पर रख दूंगा। यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे लोग चेस सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं। मतलब एक ही पर्सन ब्लैक एंड वाइट दोनों तरफ से खेलता है। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो उस समय आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से अच्छा खेलता हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे अच्छा खेले, तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा और मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो पल पल अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे। तो आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपको चेस सिखाना, स्ट्रेटजी का आइडिया देना। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा होगा ही अल्टीमेटली, क्योंकि आप चेस सीखना खेलना सीख जाएंगे। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। तो देखते हैं कि आज रशियन प्लेयर भारतीय प्लेयर को हरा पाएगा। तो इन्होंने D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, अपने बिशप को उठाकर, जो कि है C8 पर, इसको मैं B7 पोजीशन पर रख लूँगा। और उसके बाद मैं B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। मेरी स्ट्रेटजी हाल फिलहाल में यही है, क्योंकि इनका जो E4 वाला पॉन है उसको मैं मारना चाहता हूँ, जो कि अभी नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने बिशप उठा कर रख लिया है। तो फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नहीं, अभी इनको मेरे स्ट्रेटजी का आइडिया नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कैजलिंग कर सकते हैं जी, लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेस बना लिया है अपने रूक और किंग के बीच में। तो क्या ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं किया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट को अगर मैं उठाकर D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। ओके, तो उन्होंने अपने नाइट से मार दिया है मेरे नाइट को। तो मैं इसको अपने बिशप से मारूंगा और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो उन्होंने कैजलिंग कर लिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में चल दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं D7 पोजीशन पर रख लूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं अपने बिशप से इनका नाइट मारूंगा, और जैसे ही ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब इसके बाद इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने क्वीन बचाया है, तो अब मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो ये था मेरा स्ट्रेटजिक मूव। तो मैच बढ़िया है। तो अब मुझे अपना किंग बचाना है। तो किंग को एक कदम ऊपर रख लूँगा, क्योंकि कैजलिंग तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग को तो ऊपर रख लिया है, तो ये मुझे दोबारा चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? देखिए मैच खतरनाक हो गया थोड़ा सा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सेफ्टी फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को सेव करूंगा, जिससे कि मार ना सकें ये मुझे। तो अब देखना है कि मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, मैंने अपने किंग के लिए जगह बना ली है। तो सबसे पहले क्वीन को मैं उठाकर अगर C8 पोजीशन पर रख देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, इन्होंने चेक दिया है तो इनका चेक में बच जाऊंगा। तो इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए किंग को सेफ पोजीशन में ले जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो मुझे लग रहा है कि मैं सेफ पोजीशन में ले जा चुका हूं, लेकिन कैसे? सबसे पहले इनका मुझे ये पॉन मारना पड़ेगा, ज़रूरी मूव मुझे लग रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूं। ओके, बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर सोचना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैं नाइट को अगर उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये अपने बिशप को ना हटा सके, क्योंकि मैं अपना रूक अभी तक बाहर नहीं निकाल पाया हूँ। तो रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो मैं अपने नाइट से इनके बिशप को मार दिया है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। कोई बात नहीं। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले जो काम है वो ये है कि अपने नाइट को सुरक्षित करना। तो मैंने क्वीन उठाकर F8 पोजीशन पर रख दिया है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि ये मेरे नाइट को मारना चाहते थे। तो ओके, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो अब मैं इस चेक से बच जाऊंगा। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है देखिए। तो इस चेक से तो मैं बच गया हूं, और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे? तो देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, बहुत ही मुश्किलों से मैं इस चेक से बच पाया हूं। तो सबसे पहले मैं अपने कौन से रुक को बाहर निकालूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, इस रुक को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने अब सेफ्टी ले ली है। मैं रुक बाहर निकाल के आ गया हूँ, और अब मुझे देखना है कि ये ओके, वेरी गुड। तो इन्होंने पीछे की तरफ जाने का निर्णय ले लिया है। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूप को उठाकर अगर मैं D8 पोजीशन पर रख दूँ, तो ये कौन सा मूव चलेगा? नहीं 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 नहीं, अपने नाइट का यूज़ करना चाहिए मुझे। नाइट का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना है। तो मुझे रूक का यूटिलाइज करना ही है, और इनका मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में कोई भी किसी को भी हरा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अब देखिए इन्होंने अपना रूक उठाकर B1 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या मुझे चेक देने की कोशिश कर रहे हैं? तो सबसे पहले इनकी चेक बचना है। तो डबल सपोर्ट में लाना चाहता हूँ अपने रूक पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि मैं डबल सपोर्ट लेके आ चुका हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए मुझे भी सोचना तो पड़ेगा ही कि कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये कि अपने पॉन से मैं इनका पॉन मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारना ज़रूरी नहीं है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक हैं, तो सोच समझ कर ही मूव करना पड़ेगा। तो अभी तक मैं अपने नाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, तो नाइट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नाइट को मैं रखूँ कहाँ, तो सबसे पहले काम करता हूँ कि इनके क्वीन को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच बढ़िया है, ओके, तो इन्होंने चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच। तो मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तक मैं नाइट का यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इनके 2156 अंक है। देखिए अभी तक मैंने कोई भी बढ़िया मूव तो मेरे हिसाब से नहीं चला है। सब अपोनेंट ने जो मूव चले हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मूव चले हैं। तो चेस सीखना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए चेस से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले इनका एक पॉन मार देना चाहिए मुझे, जो कि रखा हुआ है A3 पोजीशन पे। मैं चाहता तो इनका रुक मार सकता था, लेकिन मुझे वो मारना ज़रूरी नहीं लगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है, क्या ये मेरे रुक को मारेंगे ये मुझे देखना है। लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखो देखिए दोस्तों, चेस गेम ही ऐसा होता है कि छोटी सी मिस्टेक और मैच फिनिश, ये बात कंप्लीट है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी। क्या ये मेरे रुक को मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे। ऐसा तो नहीं ये डिप्रेस हो गए हैं। तो देखिए चेस प्लेयर को इतनी जल्दी डिप्रेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, तो शायद उन्हें लग गया है कि वो जीत नहीं सकते। लेकिन इतनी जल्दी डिप्रेस होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गेम अभी बहुत बचा हुआ था। देखिए तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, चेस बहुत ही बढ़िया गेम होता है, ब्रेन का विकास होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है भाई। देखिए जब जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते हैं उसका तो डेवलपमेंट होना निश्चित ही, आप जानते ही होंगे। तो जब आप बार बार चेस मैच खेलते हैं तो आपके दिमाग को बार बार न्यू मूव सोचने के लिए अपना काम करना पड़ता है, या अंडर प्रेशर सिचुएशन में जब आप आ जाते हैं तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो जब रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आएगी और आपका दिमाग अंडर प्रेशर सिचुएशन में होगा तो वो हैंग नहीं करेगा। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, मुसीबत के समय दिमाग हैंग कर जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आप चेस खेलते रहेंगे तो दिमाग हैंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो कंडीशन नॉर्मली होगी और वो आराम से 100% एफिशिएंसी के साथ आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के देगा और आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो चेस खेलने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगे कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, ज्वाइन करने लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।